नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के कविता जी न्यू दिल्ली में हंगर स्ट्राइक शुरू किया है ओवर द विमेन्स रिजर्वेशन बिल। देखा जाएगा तो ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल काफी सालों से एक पेंडिंग टॉपिक है दोस्तों। इस बिल में ऐसे प्रोविजन है दोस्तों, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने सीट्स है उसमें 33% या फिर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स का रिजर्वेशन मिल जाएगा विमेन को। तो ये हंगर स्ट्राइक अभी जो चल रहा है, इनका डिमांड ये है विमेन्स रिजर्वेशन बिल को जल्दी से जल्द पार्लियामेंट में पास करवाने का। तो आज इस वीडियो में हम विमेन्स रिजर्वेशन बिल की हिस्ट्री क्या है, अब तक इस बिल के ऊपर क्या क्या पॉलिटिक्स रहा है, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे अब तक इस हंगर स्ट्राइक को 12 पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्वाइन किया है, लाइक आम आदमी पार्टी, अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आरएलडी और लेफ्ट पार्टीज सच एज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिसका जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने इस प्रोटेस्ट को इनोग्रेट भी किया था। पर देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक इस हंगर स्ट्राइक में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचा है। जो भी है, इस बिल की हिस्ट्री एक बार चेक कर लेते हैं। विमेन्स रिजर्वेशन बिल 2010 में पहली बार राज्यसभा में पास हुआ था, पर लोकसभा में इसके ऊपर वोटिंग नहीं हो पाया। इस वजह से यह बिल लैप्स हुआ था। वैसे देखा जाएगा तो विमेन के लिए रिजर्वेशन का डिमांड कोई नया डिमांड नहीं है दोस्तों। 92-93 में जब 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास हुआ था ना, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, तब से विमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए डिमांड रहा है, क्योंकि 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू 33% रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज इंश्योर किया गया था। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी के हिसाब से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में मिनिमम 33% रिजर्वेशन है विमेन के लिए। ऊपर से जो चेयरपर्सन का पोस्ट है ना, उसमें भी 33% रिजर्वेशन है। पर देखा जाएगा तो मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स में ये 33% को इंक्रीज करके 50% किया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली केवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज में इस तरह के रिजर्वेशन है विमेन के लिए। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है। हिस्टोरिकली देखा जाएगा तो इस बिल के ऊपर कभी भी एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं ला पाया है। इससे पहले के 2 एनडीए गवर्नमेंट्स ने इस बिल को इवन इंट्रोड्यूस तक नहीं किया गया था पार्लियामेंट में। वैसे एक बार चेक करते हैं दोस्तों, हमारा पार्लियामेंट में कितने विमेन मेंबर्स हैं, और एक कंपैरिजन भी करेंगे इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। करंटली जस्ट 14% ऑफ लोकसभा एमपीस आर विमेन, मतलब लोकसभा में टोटल 78 विमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। विमेन मेक रफली 11% ऑफ द राज्यसभा, तो लोकसभा में 14% है और राज्यसभा में 11% है। While the number has increased significantly since the first Lok Sabha, where women made about 5% of the total MPs, it is still far lower than many countries. देखिए, अगर आप पहला लोकसभा से कंपेयर करोगे तो कंसिडरेबल इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि पहला लोकसभा में, द वेरी फर्स्ट लोकसभा में केवल 5% ऑफ टोटल एमपीस विमेन थे, पर अभी ये 5% से 14% तक पहुंच गया है लोकसभा में। पर आप दूसरे कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर करोगे ना, ये जो 14% है ये भी काफी कम है। अफ्रीकन कंट्री रुवांडा में सबसे ज्यादा है दोस्तों, 61% ऑफ मेंबर्स विमेन है। साउथ अफ्रीका 43%, इवन बांग्लादेश में देखिए 21% है। बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, उधर 21% विमेन रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। India ranks 144 out of 193 countries in the representation of women in parliament according to the Inter-Parliamentary Union's latest report। देखिए दोस्तों, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 193 कंट्रीज में इंडिया का रैंक 144 है, मतलब इंडिया से बेटर रिप्रेजेंटेशन है विमेन के लिए 143 कंट्रीज में। पर देखिए दोस्तों, और एक बात है, केवल विमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करने से विमेन से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन का एक स्टडी हुआ था रीसेंटली। उनके हिसाब से कंट्रीज विथ हायर शेयर ऑफ विमेन इन नेशनल पार्लियामेंट आर मोर लाइकली टू पास एंड इंप्लीमेंट जेंडर सेंसिटिव लॉज। एक बात तो बताना पड़ेगा, जिन पार्लियामेंट्स में विमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है वो
जेंडर सेंसिटिव लॉस को पास करने का और इंप्लीमेंट करने का ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एंड 2010 में एक स्टडी हुआ था बाय हार्वर्ड केनेडी स्कूल। उन्होंने बोला दैट फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन विलेज काउंसिल्स इंक्रीज्ड फीमेल पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस टू कंसर्न सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन एंड रोड्स। मतलब देखिए, जिन विलेज काउंसिल्स में फीमेल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है उधर ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन देखने को मिला, ज्यादा फीमेल रेस्पॉन्सिवनेस देखने को मिला टू कंसर्न सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन एंड रोड्स। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, इन सारे बेसिक चीजों में अगर फीमेल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। मोरओवर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज ए ह्यूमन राइट रिगार्डलेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू ऑफ वीमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स। मतलब क्या? मतलब देखिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक ह्यूमन राइट है। इसमें आपको मेन वीमेन करके डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक सिटीजन का एक ह्यूमन राइट बनता है कि पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने का। नाउ, जैसे मैंने आपको पहले बोला, 2010 में पहली बार विमेन्स रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास हुआ था, पर लोकसभा में वो बिल वोटिंग के लिए डाला ही नहीं, ऐसे ही वो बिल लैप्स हो गया था। पर देखा जाएगा तो उससे पहले 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा गवर्नमेंट ने विमेन्स रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, पर लोकसभा उस बिल को अप्रूवल नहीं दिया, बल्कि उस बिल को रेफर किया गया एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जिसे चेयर किया था गीता मुखर्जी एमपी ने, जिन्होंने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट को दिसंबर 1996 को। पर देखिए दोस्तों, वो बिल लैप्स हो गया क्योंकि वो बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का एनडीए गवर्नमेंट इस बिल को री इंट्रोड्यूस किया 12th लोकसभा में 1998 में। इसके बावजूद इस बिल को सपोर्ट नहीं मिला और बिल लैप्स हो गया। फिर 1999 में एनडीए गवर्नमेंट उस बिल को फिर से इंट्रोड्यूस किया 13th लोकसभा में। सब्सिक्वेंटली द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड ट्वाइस इन पार्लियामेंट इन 2003। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में, पर यह बिल पास नहीं हो पाया। फिर देखिए, 2004 में यूपीए गवर्नमेंट इसे अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इंक्लूड किया और इसे 2008 में राज्यसभा में टेबल किया, और इस बिल में 5 ऑफ द 7 रिकमेंडेशंस मेड बाय 1996 गीता मुखर्जी कमिटी भी इंक्लूड किया गया था। अब गीता मुखर्जी कमिटी के वो 5 रिकमेंडेशंस कौन कौन से थे जो बिल में इंक्लूड किया था? वन इज रिजर्वेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल के लिए विमेन के लिए रिजर्वेशन होगा, इंक्लूडिंग सब रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस। मतलब इस रिजर्वेशन के अंदर एंग्लो इंडियंस के लिए सेपरेट रिजर्वेशन होगा, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन इन केसेस वेयर द स्टेट हैज लेस देन 3 सीट्स इन लोकसभा। अगर एक स्टेट का लोकसभा में 3 सीट से कम है, उधर भी विमेन के लिए रिजर्वेशन होगा। फिर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर द दिल्ली असेंबली, दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उधर भी रिजर्वेशन होगा, एंड चेंजिंग नॉट लेस देन 1/3 टू आस नियरली आस में बी 1/3। तो देखिए, पहले क्या था, इस बिल में नॉट लेस देन 1/3 करके लिखा हुआ था। बेसिकली विमेन के लिए जो रिजर्वेशन है वो 1/3 से कम नहीं होना चाहिए करके, एंड उसे चेंज किया आस नियरली आस में बी 1/3 करके। तो गीता मुखर्जी कमेटी के 7 रिकमेंडेशंस में से इन 5 को 2008 में बिल में इंक्लूड किया गया, पर 2 रिकमेंडेशंस को एक्सक्लूड किया। वो कौन कौन से थे? वन इज रिगार्डिंग रिजर्वेशन फॉर ओबीसी विमेन एज वेल एज रिजर्वेशन फॉर विमेन इन द राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। बेसिकली विमेन के लिए जो 33% रिजर्वेशन है उसके अंदर ओबीसी विमेन के लिए सेपरेट रिजर्वेशन होना चाहिए करके एक रिकमेंडेशन था, उसे एक्सक्लूड किया। इसके अलावा राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी विमेन के लिए रिजर्वेशन चाहिए करके एक रिकमेंडेशन था, उसे भी एक्सक्लूड किया। तो ये 2 रिकमेंडेशंस को एक्सक्लूड करके बाकी 5 रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करके मार्च 9, 2010 को द बिल वाज पास्ड इन द राज्यसभा विथ 186 वोट्स आफ्टर इमेंस डिबेट क्रिएटिंग हिस्ट्री। अब देखिए दोस्तों, राज्यसभा में इतनी मेजोरिटी से कोई भी बिल तब तक पास नहीं हुआ था, केवल 1 वोट अगेंस्ट था, बाकी 186 वोट्स फेवर में था। द बिल देन रीच्ड द लोकसभा वेयर इट नेवर सॉ द लाइट ऑफ डे। वैसे देखा जाएगा तो राज्यसभा में पास होने के बाद बिल लोकसभा में पहुंचा था, पर लोकसभा में वो बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले ही हाउस डिसॉल्व हो गया 2014 में, और वो बिल फिर से लैप्स।
तो दोस्तों दैट्स इट। वैसे देखा जाएगा तो जब भी ये बिल के बारे में चर्चा हुई है दोस्तों, तो गीता मुखर्जी कमेटी के जो रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया गया। मतलब उनके जो 7 के 7 रिकमेंडेशंस बिल में होना चाहिए करके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का डिमांड रहा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, 2010 में यूपीए गवर्नमेंट जब इस बिल को राज्यसभा में पास करवाया तब 2 रिकमेंडेशंस को एक्सक्लूड किया गया था, ओबीसी रिजर्वेशन और राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी रिजर्वेशन का। तो इस बात को लेके समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोज किया है। मतलब उनका कहना है ओबीसी रिजर्वेशन भी सेपरेट होना चाहिए करके। तो इस तरह का पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलता ही रहता है दोस्तों। अब टाइम ही बताएगा इस हंगर स्ट्राइक से बीजेपी की सरकार वीमेंस रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगा या नहीं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।